मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन लेकर आया है मिजोरम टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी आवेदन प्रक्रिया 16 अप्रैल से शुरू हो चुकी है और आखिरी तिथि है 15 मई। अब इस एग्जाम के लिए क्या आप योग्य हैं? कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बीएड या डीएलएड, अपीयरिंग या पास्ड, आउटसाइड ऑफ द स्टेट या विद इन द स्टेट? क्या ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है सिर्फ, या फिर ये सीधा नौकरी दिलवाएगा? ये सब कुछ हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आरा 24/7 टीचिंग एग्जाम्स पर। मैं हूं आपकी अपनी निधि अरोरा। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको तैयारी तक का पूरा रास्ता दिखाया जाएगा। चलिए, इस वीडियो के थ्रू हम मिजोरम टेट की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस डिस्कशन सब कुछ करने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं इस एग्जाम के लिए क्या क्या जरूरी जानकारी है। यहाँ पर ये टेबल ऑफ कंटेंट्स है, जिसके साथ साथ मैंने सारे पॉइंटर्स को हाईलाइट किया हुआ है। अगर आपको इस एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप mbsconline.com इस वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग के लिए जनरल वालों की फीस है 600 रुपए, अगर आप किसी एक पेपर के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। अगर आप दोनों ही पेपर के लिए अपियर होगे तो 900 रुपए है। जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, SC ST OBC या PWD वाले, उनके लिए कोई एक पेपर देने पर 500 रुपए फीस, दोनों पेपर देने पर 800 रुपए फीस, तो मतलब 100 रुपए का ही कंसेशन मिल रहा है। इसके अलावा आपको ये भी बताया जा रहा है, एग्जाम डेट तो पता नहीं, लेकिन 2 पालियों में एग्जाम होगा। पहली शिफ्ट है 9:30 से 12 बजे, दूसरी शिफ्ट है दोपहर को 1:30 से 4 बजे, तो 2.5 घंटे का पेपर होगा। तो पहली पाली में पेपर 1, दूसरी पाली में पेपर 2। उसके अलावा आपको ये बताया गया है कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, कौन कौन से स्कूल्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो ये एग्जाम को पास करने के बाद आप एप्लीकेबल हो जाओगे गवर्नमेंट स्कूल्स, डेफिसिट स्कूल्स, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स जो मिजोरम के अंदर हैं। इसके अलावा जो एमटेट है वो अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई होगा, जिसमें जैसे सीटेट की मान्यता होती है वैसे ही। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस की। तो पेपर 1 में जो स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे, यानी कि प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए योग्य होने के लिए, तो आपके पास 12वीं या उसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में आपके पास कोई भी डिप्लोमा डिग्री होनी चाहिए। 2 ईयर डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अपियरिंग वाले भी और पास्ड वाले भी, दोनों एलिजिबल हैं। पर इसमें फर्स्ट ईयर वाले नहीं होने चाहिए, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स होने चाहिए। जो स्टूडेंट पेपर 2 के लिए, यानी उच्च प्राथमिक के शिक्षक बनने के लिए योग्य होना चाहते हैं, उनको देना होगा पेपर 2। पेपर 2 के लिए एलिजिबिलिटी रहेगी आपका ग्रेजुएशन, जिसमें 50% मार्क्स हो, साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा भी हो सकता है और बीएड डिग्री भी हो सकती है। इसमें स्पेशल एजुकेशन, इंटीग्रेटेड डिग्री वाले, बीएड एमएड सब अलाउड है, सब एलिजिबल हैं। बस आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए एजुकेशन में। अब आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है क्वालिफाइंग मार्क्स में 5% तक का। तो नॉर्मली स्टूडेंट्स को 55% मार्क्स लेकर आने हैं, 5% तक का एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जाएगा जिनकी कैटेगरी रिजर्व्ड है, लाइक SC ST OBC और डिफरेंटली एबल्ड। तो आप इस हिसाब से क्वालिफाई करेंगे। अब बात करेंगे हम इसके, यहाँ पर बताया गया है कि प्रोसीजर क्या होगा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे ऑनलाइन। तो फॉर्म फिलअप की स्टेप बाय स्टेप वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी। यहाँ पे ये भी बताया गया कौन से पेन यूज करने हैं, क्या यूज नहीं करना, फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है। तो आप इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़िएगा, मैं PDF अटैच करवा दूंगी। इसके अलावा आपको OMR को कैसे डाकन करना है, रफ वर्क कहाँ यूज करना है। बात कर लेते हैं अब एग्जाम पैटर्न की। ये पेपर सीटेड पेपर की तरह ही 150 नंबर का होगा, जिसमें 150 क्वेश्चंस है, यानी कि हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स हैं, पेपर 2 में आपको 4 मिल जाएंगे। तो पेपर 1 के 5 सब्जेक्ट्स में आपको मिलेगी CDP, दूसरा लैंग्वेज 1, तीसरा लैंग्वेज 2, दोनों लैंग्वेजेस कंपलसरी हैं, चौथा मैथमेटिक्स एंड 5वां एनवायरमेंटल स्टडीज। हर एक सब्जेक्ट 30 मार्क्स का है। ऐसे बनेंगे आपके 150 नंबर। अगर हम बात करें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 की, तो लैंग्वेज 1 इंग्लिश है कंपलसरी सभी के लिए, और लैंग्वेज 2 में या तो आप ऑल्टरनेट इंग्लिश चूज कर सकते हो या मीजो, उनकी जो भाषा है वो चूज कर सकते हो। पूरे पेपर का मीडियम इंग्लिश है, तो बाइलिंगुअल पेपर नहीं देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे। बात कर लेते हैं आप पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की, जिसमें वैसे ही 4 सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, CDP, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और चौथा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जो आप अपने डिप्लोमा या डिग्री में पढ़ा होगा।
तो ये जो स्पेशलाइजेशन है ये 60 नंबर की होगी। जो मैथ्स प्लस साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो 30-30 नंबर के मैथ्स प्लस साइंस पढ़ेंगे। जो सोशल साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं वो 60 नंबर के लिए सोशल साइंस पढ़ेंगे। तो ऐसे करके आपके 150 मार्क्स बन जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो लैंग्वेज है वो सेम रहेगी जैसे पेपर 1 में थी। पूरा मीडियम इंग्लिश रहेगा। 55% मार्क्स आपको सिक्योर करने हैं इस एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए। इस एग्जाम की वैलिडिटी लाइफ टाइम है। एग्जाम सेंटर के बारे में बताया गया है। तो जो MBSC डिसाइड करेगा ना, मिजोरम बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, उसके अकॉर्डिंग आपका सेंटर प्रेफरेंस आपको दी जाएगी। यहाँ से शुरू होता है अब आपका सिलेबस। पहला सब्जेक्ट आपका CDP के पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट से 18 क्वेश्चंस होंगे, दूसरे पार्ट से 12 क्वेश्चंस। जहां से 18 क्वेश्चंस आएंगे उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट होगा, पर्सपेक्टिव इन डेवलपमेंट, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, चाइल्डहुड, कॉन्टेक्स्ट ऑफ सोशलाइजेशन। बी पार्ट में इंक्लूसिव एजुकेशन है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है, जेंडर, स्कूल, सोसाइटी है। पार्ट 2 जहां से 12 क्वेश्चंस आएंगे उसमें टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं। फिर मीजो लैंग्वेज को आपने 10 और 20 क्वेश्चंस में डिवाइड किया। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चंस, पार्ट 2 में 20 क्वेश्चंस। ये नेटिव लैंग्वेज है, तो जो भी मिजोरम से है कमेंट सेक्शन में शाउट आउट जरूर दे देना ताकि आप अपने सब्जेक्ट को समझ सकें। फिर आ जाता है ऑल्टरनेट इंग्लिश। अगर आप मीजो या ऑल्टरनेट इंग्लिश में से कोई एक चूज करते हो तो ऑल्टरनेट इंग्लिश वालों के 2 पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स को 15-15 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर का। दूसरा पार्ट है प्योरली पेडागोजी का, जो आप सीटेट वगैरह में पढ़ते हो। ठीक है, जिनकी इंग्लिश कंपलसरी है लैंग्वेज 2 में, जो सभी की कंपलसरी है, उसको भी 15-15 मार्क्स के ही 30 मार्क्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में लेकिन आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा और ग्रामर वोकैब्युलरी भी आएगी फॉर पेपर 2, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो उसमें जो लैंग्वेज 1 में इंग्लिश कंपलसरी है उसमें ग्रामर भी है, कॉम्प्रिहेंशन भी है 15 मार्क्स का, और 15 मार्क्स की पेडागोजी है। कुल मिलाकर के यूपी टेट का ही सिलेबस हो गया आपका पूरा का पूरा। फिर उसके बाद मैथ्स है। मैथ्स में भी 2 पार्ट्स है 15-15 क्वेश्चंस के। पहले पार्ट्स में आपका कंटेंट्स हो जाएगा ज्योमेट्री, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग वगैरह। दूसरे पार्ट में पेडागोजी है। सीटेट की तरह ही हो गया बिल्कुल ये पेपर। ठीक है, फिर EVS को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 15-15 क्वेश्चंस। तो पहले कंटेंट्स है, दूसरा पेडागोजी है। सभी सब्जेक्ट को नॉर्मली पेडागोजी और कंटेंट दोनों में डिवाइड किया गया है। ऐसी अगर हम पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो CDP में वैसे ही आपका बिल्कुल सेम सिलेबस है फॉर पेपर 2 ऑल्सो। फिर उसके बाद जो आपकी ऑल्टरनेट इंग्लिश है या मीजो है उसमें भी आपको लगभग सेम सिलेबस ही देखने को मिलेगा, 15-15 क्वेश्चंस कंटेंट एंड पेडागोजी के। जिनकी मतलब लैंग्वेज 1 जो इंग्लिश में कंपलसरी है उसका भी पहले पार्ट में आपको ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों चीजें पढ़नी है। दूसरे पार्ट में आपको पेडागोजी पढ़ना है। कुल मिलाकर के पूरी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी। फिर आपका मैथ्स साइंस का सिलेबस यहाँ स्पेसिफाई किया गया है। ठीक है, मैथ्स का सिलेबस है यहाँ पे, साइंस का सिलेबस है यहाँ पे, फिर SST का, सोशल साइंस का भी सिलेबस है। 60 नंबर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये आपके पूरे पेपर का ओवरव्यू है कि कैसा मतलब मिजोरम टेट एग्जाम होने वाला है। इसे MP टेट मत समझ लेना, वो मध्य प्रदेश टेट है, ये मिजोरम टेट है जो कंडक्ट करवा रहे MBSC। जिन भी स्टूडेंट्स को मिजोरम का ये एग्जाम देना है, मैं आपको बता दूं ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी टेस्ट है। आउटसाइड ऑफ मिजोरम वाले स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, लेकिन आप जो एलिजिबल होगे वो मिजोरम के अंदर जितने भी होने वाले एग्जाम्स हैं परमानेंट रिक्रूटमेंट के, उनके लिए एलिजिबल होगे। तो क्या आप मिजोरम जाना चाहते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप में से कोई मिजोरम से है और वो इस एग्जाम को दे रहा है, आपको अपने सिलेबस को कंटेंट और पेडागोजी दोनों पार्ट्स में डिवाइड करना है, दोनों के साथ तैयारी करनी है। उसके लिए आप अपनी यूट्यूब की फ्री क्लासेस को भी फॉलो कर सकते हो। हम ऑलरेडी यूपी टेट और झारखंड टेट के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो वहां से आपका कंटेंट स्ट्रांग हो जाएगा और पेडागोजी वाला पार्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप सिलेबस को क्लब भी कर सकते हो, बहुत सारे टॉपिक्स है जो कॉमन मिलेंगे। बाकी की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को फिल कीजिए ताकि हमारे काउंसलर्स, हमारी टीम खुद ब खुद आप तक पहुंचे और आपके सारे डाउट्स को रिजॉल्व करके आपको तैयारी का एक सटीक रास्ता बता सके, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, आपका इस वीडियो पर क्या कहना है? आप मिजोरम टेट अगर देने वाले हैं तो इस वीडियो को उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं जो भी आपके साथ ये एग्जाम देंगे। बाकी जुड़े रहें RR 24/7 टीचिंग एग्जाम्स के साथ, क्योंकि गूगल फॉर्म फिल करते ही हमारी जो टीम है वो सेपरेटली अलग अलग सब्जेक्ट वाइज सेशंस लेकर आएगी और आपको बताएगी कि क्या चीज़ों की आवश्यकता है और कैसे क्वालिफाई करोगे आप ये मिजोरम टेट एग्जाम। थैंक यू सो मच।